अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि मुझसे कॉल्स पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा और ख़ुद हमें भी ये मसला दरपेश आ रहा है। और वो मसला ये है कि बहुत सारे वीज़े जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, जंप हो रहे हैं। यानी सऊदी अरब के लिए उम्रे का वीज़ा जब अप्लाई किया जा रहा है तो डेली रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा हो रहा है कि 30, 35, 40 वीज़े सिर्फ शहर कराची से जो है वो जंप हो जाते हैं, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसकी वजह क्या बन रही है? इसकी वजह ये है, देखें, मुहर्रमुल हराम में हज के फ़ौरन बाद बुकिंग शुरू हुई है और वीज़ा ओपन हुआ है। जैसे ही तो रश लग गया है। उम्मी तौर पर मुहर्रम और शव्वाल पहले ज़मानों में ऐसा होता था कि बहुत लाइट होती थी, बहुत कम रश होता था, मगर अब शव्वाल, मुहर्रम, रबीउल अव्वल सब बराबर ही चलता है। रश जो है वो तकरीबन एक जैसा होता है। लोग मुहर्रम में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, शव्वाल में भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो मुहर्रम में क्योंकि रश ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिस्टम पे लोड ज़्यादा है। सिस्टम पे लोड ज़्यादा होने की वजह से ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ शिकायत आ रही है कि उनके पास तमाम चीज़ें होती हैं, उनकी कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनका वीज़ा जंप कर जाता है, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और सऊदी एम्बेसी जो है वो उसे रिजेक्ट कर देती है, जंप कर देती है। अब इसका हल क्या है? इसके हल दो हैं। एक तो है ऑनलाइन तरीक़ाकार, जो कि आजकल करामत नहीं है। उसकी वजह भी यही बन रही है कि वेबसाइट पर क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है तो वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही। ऑनलाइन आपके हाथ वगैरह की जो है वो स्कैनिंग होती है, बायोमेट्रिक होता है और वीज़ा वगैरह, अपना पासपोर्ट वगैरह दोबारा स्कैन होता है, तो उसके बाद मसले मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन की एप्लीकेशन भी आजकल वेबसाइट जो है वो सही से काम नहीं कर रही है। अब इसका दूसरा जो हल बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपका वीज़ा जो है वो इस्लामाबाद जाएगा। चाहे शहर कराची से रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। मुझे लाहौर वालों ने भी बताया कि भाई हमारा वीज़ा इस्लामाबाद भेजने की बात की है बाज़ ट्रैवल एजेंसी से। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। इसका हल अब जो है वो इस्लामाबाद में बैठी हुई एम्बेसी के लोग ही कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि इस्लामाबाद एम्बेसी जाती है और वो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो बिला वजह की किसी वीज़े पर लगती हैं, वो तमाम की तमाम हटाकर आपके पासपोर्ट को ओके करके भेज दिया जाता है। आपका पासपोर्ट जो है वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाता है। अगर आप कराची से हैं तब भी आपको जो है वो TCS वगैरह के ज़रिए या किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए पासपोर्ट भेजना होगा। 5 से 7 दिन का वक्त लग जाता है इसमें। बाज़ औक़ात है तो ये काम 1 दिन का, लेकिन ज़ाहिर है पासपोर्ट का जाना, पासपोर्ट का वापसी आना और फिर सारे प्रोसेस का होना, इसमें वक्त लग जाता है। और पूरे 7 दिनों के अंदर 5 दिन ही होते हैं जो वर्किंग डेज़ होते हैं। और इसमें 7,000 से लेकर 10,000 के दरमियान जो है वो फ़ीस लग जाती है, यानी एक्स्ट्रा फ़ीस वीज़े की जो चल रही है आजकल। मैंने आपको बताया था कि वीज़े की फ़ीस जो है वो आजकल 42-47 हज़ार रुपये तकरीबन चल रही है उम्रा वीज़ा की। लेकिन अगर आपके साथ ये मामला हो जाता है कि वीज़ा जंप कर जाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो 7 से 10 हज़ार के दरमियान मज़ीद फ़ीस आपको देनी पड़ती है, जिसके बाद वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करते हैं और आपकी जो है वो बायोमेट्रिक दोबारा से होती है, आपकी तस्दीक दोबारा से की जाती है और उसके बाद फिर आपका वीज़ा जो है वो आपको दे दिया जाता है। आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव कर लिया जाता है। तो लिहाजा ये इशू सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आ रहा है कि वेबसाइट्स पे लोड बहुत ज़्यादा है। जितनी भी सऊदी अरब की वेबसाइट्स हैं, जितने भी ऐसे ऑथेंटिक इदारे हैं जो वीज़े जारी करते हैं, उन तमाम के पास इस वक्त लोड बहुत ज़्यादा है मुहर्रमुल हराम की वजह से। इसलिए उम्रा वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए वो लोग जो कुछ दिनों के बाद सफ़र करना चाह रहे हैं, जैसे आज जुलाई की 7 तारीख़ है, किसी ने अगस्त में सफ़र करना है तो वो अभी से वीज़े के लिए अप्लाई ना करें, बल्कि थोड़ा सा वेट करके कर लें, जुलाई की 15-20 तारीख़ तक जाके करें। कम से कम आपने अपनी फ़्लाइट से 10 दिन पहले वीज़ा लाजमी अप्लाई कर लेना है, ताकि अगर रिजेक्शन भी आ जाए तो इस्लामाबाद भी जाना हो तो इस्लामाबाद से पासपोर्ट जाकर और वापसी आ जाए और आपकी फ़्लाइट डेट तक आपका वीज़ा जो है वो लग चुका हो। क्योंकि अगर वीज़ा नहीं लगेगा फ़्लाइट डेट पे तो ज़ाहिर है कि आपका टिकट वेस्ट हो जाएगा। तो लिहाजा अपनी फ़्लाइट डेट से 10 दिन पहले तक तकरीबन वीज़ा लाजमी लगवा लें और इससे बहुत ज़्यादा पहले कोशिश अभी ना करें। बिलख़ुसूस करंट डेट्स के अंदर जो है वो वीज़ा के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है और रश ज़्यादा होने की वजह से एक आजमाइश आ रही है कि वीज़ा जो है फिर वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके पासपोर्ट के साथ कोई मसला नहीं है। हाँ, किसी के ऊपर बाकायदा तौर पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, किसी की खुदा न खास्ता FIR कटी हुई है, या सऊदी एम्बेसी ने पहले खुदा न खास्ता किसी के साथ जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस का मामला किया है, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग प्रोसेस है। मैं बात कर रहा हूँ जनरल मामलात की, यानी मैं और आप आम लोग जो उम्रे के लिए जाते हैं उनके वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे पड़ने वाला लोड है, वेबसाइट पे बढ़ने वाला लोड है, जिसकी वजह से वीज़े को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और बाद में फिर आपको इस तरीके से परेशानी हो रही है। तो जो भी उम्रा ज़ायरीन हो इस सिलसिले में बिल्कुल भी परेशान ना हो। सऊदी अरब जा सकते हैं आप। आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पासपोर्ट भेजना होगा, 2 से 3 दिन का प्रोसेस होगा। वो मुकम्मल होके आपके 4-5-7 हज़ार ज़्यादा तो खर्च होंगे, लेकिन आपका जो वीज़ा है वो लग जाएगा। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और इसके अलावा कोई दूसरा हल भी मौजूद नहीं है। मैंने बताया कि एप्लीकेशन और वेबसाइट जो है वो आजकल स्लो चल रही है, वरना ऑनलाइन पे भी इसका हल मौजूद था, लेकिन आजकल वहाँ पे भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो लिहाजा आपको परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस कोई आई हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम भी इन रिस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए आपकी रहनुमाई और मदद करने के लिए तैयार हैं। हम हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह करीम तमाम को बासानी और बाद अब मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की हाज़िरी अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।